हमारे साथ हैं हर्ष शर्मा जी और उनकी चमत्कारिक हमने संज्ञा दी तेजस्विनी। अब हम चर्चा करने वाले हैं उनके व्यक्तित्व के उस पहलू की जिसका संबंध भजन से आगे गजलों की तरफ भी जाता है और फिल्मी गीतों की तरफ भी जाता है। पर उससे पहले फिर एक बार याद करें, ये विस्मय कारी बात है कि एक बच्ची जो माँ भी नहीं बोलती है, पापा भी नहीं बोलती है, प्रारंभ करती है बोलना तो लता जी के एक गीत की दो पंक्तियां और इतने मधुर स्वर में गाती है कि ड्राइव करने वाली माँ जो है वो एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। एक तरफ इस बात का उल्लास है, आनंद है कि बच्ची कुछ बोली तो, पर साथ ही ऐसा कैसे हुआ, हतप्रभ कर देने वाला जो वो क्षण रहा होगा हरजीव, उसको आप थोड़ा एक बार फिर से हमारे साथ याद करें और वहां से आपके अंदर एक विशेष आशा की ज्योत जागृत हुई होगी तेजस्विनी को लेकर। तो सबसे पहले आपने किसको बताया, आपके परिवार में क्या प्रतिक्रिया रही होगी उस क्षण की? परिवार में मैंने जब घर आके मैंने कोशिश की कि ये सबको वो सुनाए, इसने इतने स्वर, उसको इतने स्वर में गाया, तो ये फिर चुप, मतलब ये बोली नहीं। तो एक्चुअली वो क्या होता है कि घर में ये सब सोच रहे थे कि ये डिप्रेशन में है बच्ची को लेके, कि ऐसा ऐसा हो गया, तो शायद ये अपनी इमेजिनेशन में इसको लगा है। तो फिर मैंने तो सुना था ना, तो फिर जब मैंने आपको बताया कि मैं इसको म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स में बाहर लेके बैठी रही, 2-3 साल में इसको सुनाती रही, तो धीरे धीरे फिर इसने गाना शुरू किया और वो जर्नी फिर शुरू हुई। तो मैंने इसको मतलब कॉन्टिन्यूसली 24/7, मतलब इसके हर एक स्टेप के लिए जो नॉर्मल लोग बच्चे एक दिन में कर लेते हैं, वो इसको 4-4 साल लगते थे सीखने में। और पर म्यूजिक में इतना ज्यादा इसका इंटरेस्ट था कि ये सुनती थी, मतलब लता जी के ये इवन के राग तक बता देती थी अरे कि वाह, ये इस राग में है। ये कैसे इनको राग के बारे में पता लगता हो, ये हमारे लिए एकदम यूं समझ में नहीं आने वाली बात है। और साथ ही साथ इनको देशभक्ति का जो संस्कार है, जैसे हम पूर्व जन्म से कहते हैं, वहां से आया होगा। क्योंकि जब उन्होंने लिखना पढ़ना भी नहीं सीखा है, बातचीत नहीं करती हैं, पर भारत माता के प्रति जो उनके हृदय में भाव है वो भी विशेष प्रेरणा देने आज वाला आज मैं आज की ही बात आपको बता रही हूँ कि आज हमारा लास्ट डे था वहां का, यूएन का है। जी। क्लोजिंग थी आज। तो आज जब हम यूएन में गए तो हमारे अपने फ्लैग के आगे इसको मतलब पैट्रियोटिक सॉन्ग्स इतने अच्छे लगते हैं कि आज इसने वहां पे मतलब सारे लोग इकट्ठे हो गए। आज इसने वहां पे ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, सोनू सिर्फ 2 लाइनें सुनानी, ज्यादा नहीं, पूरा नहीं गाना। इसको बोलना पड़ता है कि बंद करो, अरे, हम समझ सकते हैं। जी जी। कंप्लीट करती है। हाँ जी, हाँ जी। चलो। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तो आज ही पूरा गा के आइए वहां पे। और मतलब आप अपनी चॉइस का भी अगर इसको कोई बोलेंगे, ये तलत महमूद को सुनना पसंद करती है, लता जी को, आशा जी को, नूरजहां जी को, बेगम अख्तर, आबिदा परवीन, मतलब इसको पुराने सिंगर्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं।
तो और ऐसे आपने नाम लिए तो मुझे वो याद आया, आज जाने की जिद ना करो, वो भी गाती हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन है सोनू, आज जान किन्होंने ने गाया है? फरीदा खानम ने। फरीदा खानम जी ने। जी जी। देखो मेरे को नाम नहीं याद हाँ, इनको याद है। है। सोनू, बहुत अच्छा गाना है, ठीक है। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जानी की जिद ना करो, आज जानी की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, ओ यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, बहुत ही अच्छे बेटा, बहुत बहुत अच्छे। तो एक्चुअली हमें भी लगता है कि वो पूरा ही गाएं। उनको भी लगता है कि पूरा ही गाएं। हाँ, इसको इसको रोकना पड़ता है कि तेजस्विनी बस 2 लाइन ही सुनानी है, 1 मैं ये कह रहा हूँ, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है कि वो पूरा गाए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अभी जी, जैसे मैं बता रही हूँ मैं कि जैसे तलत महमूद है, हाँ। तलत महमूद बहुत अच्छा इसको लगता है, उनके गाने जो है ना। सोनू कौन सा है तलत महमूद? 2 लाइन ही सुनानी। हाँ जी। ये हवा ये रात ये जान, ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा बेनिसार है, ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा बेनिसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरे जोस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। क्या बात है, बहुत ही अच्छे। तो जब आपके बारे में परिचय देते हुए मेरे मित्र परम जी बता रहे थे कि उनको सुनने से ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर का स्पर्श मिल गया है, तो वो बात मुझे भी समझ में आ रही है। एक वीडियो देखते हैं जो गजल गा रही हैं तेजस्विनी, उसके बाद अपनी लिए
वाह। तो रणजीत जी सही गजल भी हमने थोड़ा सा सुना। ये बताएं आप हर्षी कि उनके साथ स्टेज परफॉर्मेंस में कैसा रहता है और लोगों की प्रतिक्रिया, और कहाँ कहाँ खास उन्होंने परफॉर्म किया है अब तक? अभी तक ये हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े संत हैं, जैसे स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, मुरारी बापू, पुंडरीक गोस्वामी जी और शंकराचार्य जो हैं, इन सबकी स्टेज पे ये इसका अपना बैंड है। अभी तो हम लोग यूएन से आए हैं, फिर ऑल द वे वहां से सारा दिन वहां प्रोग्राम करके आए हैं, ऑल द वे एकदम यहाँ पे आ गए हैं। और कुछ स्केल्स वगैरह भी होते हैं हर उसके, तो अभी तो रैंडमली ये गा रही है और इसका अपना बैंड है। और ये 3-3 4-4 घंटे कॉन्टिन्यूसली ये भजन संध्यास करती है। क्या बात, क्या बात। तो बैंड में कितने आर्टिस्ट हैं? बैंड में इसके 8 आर्टिस्ट हैं। अच्छा, 2 कोरस पे है, हाँ जी। और अच्छा, ये मीरा, इसका मीरा का बैले है 1.25 घंटे का। अच्छा ये पूरा मीरा संध्या ये करती है जी। उससे। हाँ जी। तो ये जैसे इंग्लैंड में, यूरोप में और साउथ अफ्रीका में ये सब जगह शो करके आई है। और वाह, इसका पूरा वो बैले है मीरा का। ये कबीर गाती है, ये मीरा गाती है, ये सूरदास गाती है, ये तुलसीदास गाती है। ऐसा अभी लगता है कि ये जो मुलाकात है, ये इंटरव्यू, ये खत्म ना हो, क्योंकि अब कबीरदास भी आएंगे, कबीरदास जी भी आएंगे, मीराबाई भी आएंगी। तो मीरा जी का तो आपको सुनाया मारो प्रणाम। हाँ, तो अब कबीर का कुछ थोड़ा सुना जाए। कबीर का सुनो नो कुछ लेना। एक स्टैंजा सुना सकते, ठीक है। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, ओ मगन रहना, ओ मगन रहना, ओ मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। 5 तत्व का बना पिंजरा, 5 तत्व का बना पिंजरा, क्या में बोले है मेरी नैना, जा में बोले है मेरी नैना, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, हेवटिया से मिल रहना, हेवटिया से मिल रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तेरो पिया, तेरो पिया तोरे घट में बसत है, तेरो पिया तोरे घट में बसत है, सखी खोल कर देखो नैना, तेरो पिया तोरे घट में बसत है, सखी खोल कर देखो नैना। कहत कबीरा सुनो भय साधो, कहत कबीरा सुनो भय साधो, कहत कबीरा सुनो भय साधो, गुरु के चरण में पड़े रहना, गुरु के चरण में
पड़े रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, ओ मगन रहना, ओ मगन रहना, ओ मगन रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना, कछु लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छे। तो सुनते सुनते हम सब मगन हो गए तेजस्विनी, और मगन होने के साथ में ये जो आपने तेजस्विनी फाउंडेशन बनाई है हर जी, इसके उद्देश्य के बारे में और इसके द्वारा आप क्या कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं? देखिए, तेजस्विनी फाउंडेशन इसलिए बनाई है, एक्चुअली क्या है कि ये जो स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में बड़ी बड़ी फाउंडेशंस बनी हुई हैं स्पेशल बच्चों के लिए भी। वो जो है जो बच्चों का आईक्यू अबव 50 है, वो बच्चे समझते हैं, वो कई कुछ सीख भी सकते हैं, कई स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, म्यूजिकल उसमें भी जा सकते हैं। पर जिनका आईक्यू बिलो 50 है, जैसे तेजस्विनी 25 आईक्यू है, तो ऐसे बच्चों के लिए एक लाइफ को जीना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्योंकि मैं इस बच्ची के साथ मैंने प्रैक्टिकल लाइफ जी है, एक प्रैक्टिकल लाइफ के कैसे इस बच्चे को ग्रो किया जाए। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बिलो आईक्यू बच्चे हैं, सीवियरली रिटार्डेशन जिनमें है, तो उन बच्चों के लिए इस फाउंडेशन के थ्रू मैं एक तो होम बनाना चाहती हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड में, और उन होम्स में वो पेरेंट्स भी आए जिनका कोई नहीं है, क्योंकि इन बच्चों के लिए केयर टेकर रखना भी बहुत बड़ी रिस्क वाली बात होती है। और दूसरा ये है कि उन बच्चों को चाहे थोड़ा सा वो बच्चे इंडिपेंडेंट अपने आप खाना शुरू कर दे या अपना हाइजीन कंट्रोल कर ले, तो ये चीजें सिखाना और इसके लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग करना और उनको इस ट्रॉमा से बाहर निकालना, ये मेरी लाइफ का मोटो है। क्या बात है। कि हम वही एक एग्जाम्पल दे के हिंदू सनातन धर्म तो ऐसा है जिसमें संतों ने पत्थर में से भगवान निकाल लिए, ये तो फिर हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन आपका जो सपना है वो काफी बड़ा है, आप पूरी दुनिया में इस प्रकार के सेंटर स्टैब्लिश करने की बात कर रही हैं। मुझे लगता है भारत से भी आप शुरू करें व्यावहारिक ढंग से, कहते हैं कि छोटे छोटे कॉल। सबसे ज्यादा जरूरत तो भारत को ही है जी। कि भारत के इंटीरियर में इतने ज्यादा ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ का माइंडसेट भी आपको पता है कि हाँ जी, कुछ बच्चे ऐसे हो जाएं तो एक मैं तो कहती पेरेंट्स ही को शर्म आनी शुरू हो जाती है। तो ये काफी चीजें हैं जो कि हम बच्चों के लिए तो करते ही करते हैं, पर इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। सही कहा आपने। और हर जी, आपसे ज्यादा अनुभवी इस मामले में और कोई कौन हो सकता है? एक होता है प्यार, एक होती है सेवा, एक होता है मोह। और मोह से जुड़े हुए शब्द को लेकर एक गीत जो हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हुआ है, वो भी तेजस्विनी बहुत अच्छा गाती हैं। मोह मोह के धागे, यदि उस तरफ चलें आपके साथ। हाँ जी, हाँ जी, सुनो, मोह के धागे से शुरू करते हैं। हाँ, बहुत ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे,
किस तरह बिरहा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोक ना लागे, इस तरह बिरहा ये सुलझे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो ईश्वर की जो कृपा है वो सतत बनी रहे, बनी रहती भी है, और उसके साथ जो हर जी का साहस है, सेवा करने का संकल्प है, उसमें उनको सफलता मिले, ऐसी भी हमारी कामना है। चलते चलते कोई एक गीत और तेजस्विनी जी के द्वारा यदि हम सुने, उनको नूरजहां के गीत भी बहुत पसंद है। और ये लग जा गले किसका गाया हुआ है? ये लता दीदी का गाया हुआ है। लता दीदी का गाया हुआ है। तो आपको सबसे ज्यादा लता दीदी पसंद है तेजस्विनी? हाँ जी। अच्छा। जो इतने सारे गाने आपको याद रह जाते हैं, वो कभी ऐसा तो नहीं हुआ स्टेज पे सुनाते हुए ऐसा लगा कि भूल गई हो? ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो विदा करने से पहले आप हमारे दर्शकों को कौन सा गीत सुनाना चाहेंगी? जो आप कहोगे मैं तो वही सुना दूंगी सारे। वाह, तो लग जा गले ही सुना दीजिए फिर। जी। बहुत अच्छा सुनाना चाहिए। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले क्या बात है, बहुत ही सुंदर। तेजस्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत आनंद हमारे दर्शकों को भी आया। आप और अपनी पसंद का भी लता जी का कोई सॉन्ग है तो आप बोल सकते हैं, ये जरूर सुना देगी आपको। क्या बात, क्या बात। तो अभी तो मैं जो इन्होंने गाया है उसी में समाहित सा हूँ। और ये भी बात है कि ऐसा बहुत ही दुर्लभ गाने वाला भी होता है, उसकी ऐसी यात्रा रही हो, वो हमें बहुत लंबे समय तक याद रहने वाली स्थिति तो रहती है।
प्रसाद जी, बहुत शुभकामनाएं उनके लिए, और आप भी अपने जिस सेवा के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही हैं उसमें आप सफल हो। चलते चलते यदि आप कुछ और जोड़ना चाहें हर्षा जी। मैं बस आप यहाँ मैं इतनी दूर भारत से आई हूँ, और यहाँ आके मेरे को इतना अच्छा परिवार मिल गया है, और उनकी वही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आके भी वो भगवान ने तेजस्विनी के लिए अपने हाथ भेजे हैं। आप लोग कांटेक्ट में आ गए, परमवीर जी आ गए, और इससे अच्छा और ये क्या, भगवान हर जगह हर समय तेजस्विनी के लिए उपलब्ध है। बहुत ही तो बढ़िया। तो हाँ, तेजस्विनी, बहुत बहुत पुनः पुनः मंगल कामनाएं। और एक संस्कृत में से जो ये 10 शांति मंत्र में से आचार्य शंकर ने जो चुने हैं उनमें पूर्ण मदह जो है उसका उच्चारण करते हैं। यदि आपको याद हो तो आप भी बोलेगा, ओम पूर्ण मदह पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। फिर एक बार हर्षा जी और तेजस्विनी जी का आभार। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं और प्यार। अनुमति दें। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।